how are you all? So today we are going to study class 8 science chapter 5th coal and petroleum। और इसके पहले हमने कोल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 है इस वीडियो की। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पहले मेरे चैनल पे जाके वो देख लो। You know that the petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। आपको पता है जो पेट्रोल है ना वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल की तरह ऑटोमोबाइल्स में, लाइट ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि जो हल्के ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, कार में। और हैवी हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, वो क्या चीज़ पे रन करता है, डीजल में। तो जितने भी लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं हल्के वाले, उनमें क्या यूज़ होता है, हमारा पेट्रोल। और जो हमारे क्या होते हैं, हैवी होते हैं थोड़े, मतलब बड़े बड़े गाड़ियों में, उनमें क्या यूज़ होता है, हमारा डीजल, है ना। अब देखो, पेट्रोल और डीजल वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये एक नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। जो वर्ड पेट्रोलियम है ना वो डिराइव हुआ है वर्ड पेट्रा से, पेट्रा और ओलियम से। सो पेट्रा का मतलब क्या होता है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब क्या होता है, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो क्या चीज़ से ये ऑब्टेन हुए हैं, रॉक के ऑयल से, एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ हैज़। देखो, क्योंकि वो निकाले जाते हैं, माइनिंग से वो निकाले जाते हैं। माइनिंग इज़ अ प्रोसेस जिससे जो अर्थ के अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं ना, जितने भी हमारे यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे कि जिसमें ये पेट्रोलियम वाला भाई आता है, पेट्रोलियम, तो वो कैसे निकलता है ना, क्योंकि ये देखो हम बोल रहे रॉक ऑयल, ठीक है। तो क्योंकि माइंड होता है बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ के अंदर जितने भी रॉक्स है ना, उसी से ये जो पेट्रोलियम है ना वो आता है। अब आपको पता है पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। देखो, कोल किससे फॉर्म हो रहा था, फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स, और पेट्रोलियम फॉर्म होता है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, उन ऑर्गेनिज्म से जो कि सी में रहते हैं। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स ये मरते हैं तो उनके जो बॉडी है ना वो सी के बॉटम में, बीच में बैठते जाते हैं और कवर होते जाते हैं विथ लेयर्स ऑफ सैंड से, क्ले से, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद, जहाँ पे एयर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से क्या होता है, वो डेड ऑर्गेनिजम्स ना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। देखो, ये फिगर 5.4 हमें दिखा रहा है, कहाँ पे ये फिगर 5.4, यहाँ पे होगा, हाँ ये देखो फिगर 5.4 हमें क्या दिखा रहा है, शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना वो कैसे निकलते हैं। ये देखो, ये पानी में जो है ना वो ऑयल हैवी होता है, तो ऑयल लाइट होता है ना वाटर से, तो वाटर जो है वो हैवी होता है तो वो नीचे रहता है और ऑयल ऊपर रहता है, और ये इसे देखो सी के अंदर से निकाला जाता है इसे, ठीक है, माइंड किया जाता है। और देखो, आप देखोगे कि जो लेयर्स है ना उनमें यू सी दैट द लेयर्स कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अवर दैट ऑफ वाटर, की जो पेट्रोलियम ऑयल और गैस है वो वाटर के ऊपर है। क्यों, क्योंकि जो ऑयल और गैस है ना वो क्या होते हैं, लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, क्योंकि जो ऑयल और गैस होते हैं वो हल्के होते हैं पानी से, और क्या होते हैं, वो मिक्स नहीं होते उसके साथ। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में बताता है, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वानिया इन USA इन 1859। तो जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑयल वेल है, यानी कि पहली बार जो ऑयल है वो निकाला गया था पेनिसिल्वानिया में, जो कि USA में है, इन 1859। फिर 80 ईयर्स लेटर, 80 साल बाद, इन 1867 में जो ऑयल है ना वो कहाँ से, मक्कुम इज़ अ प्लेस इन असम, वहाँ से निकाला गया था। मक्कुम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई थिंक इट इज़ मक्कुम और मक्कम, ऐसे ही समथिंग लाइक दैट। इन इंडिया जो ऑयल है ना वो फाउंड होता है असम में, गुजरात में, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में, असम में, गुजरात में,
मुंबई हाई में और कहाँ पे, रिवर बासिन्स में, गोदावरी और कृष्णा के। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग मतलब साफ करना। सो पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है, उसका एक अनप्लीजेंट ओडर होता है, ओडर मतलब स्मेल होता है, बहुत ही अजीब सा खराब सा स्मेल होता है। वो एक मिक्सचर होता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। जो प्रोसेस है सेपरेट करने का इन सारे वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स को, और या फिर जो जिससे हम सेपरेट करते हैं जो प्रोसेस इन सारे चीज़ों को, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, यही जो रिफाइनिंग, यही प्रोसेस है जिसमें रिफाइनिंग इज़ अ प्रोसेस। रिफाइनिंग हमारा क्या है, रिफाइनिंग एक प्रोसेस है जिससे जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पेट्रोलियम में, वो क्या होते हैं, सेपरेट किया जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोलियम के और उनके यूजेस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना पेट्रोलियम का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विड फॉर्म, जो एलपीजी होता है ना हमारे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या चीज़ में यूज़ आता है, फ्यूल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्री, घर में फ्यूल की तरह और इंडस्ट्री में भी। पेट्रोल की तरह, पेट्रोल मोटर फ्यूल की तरह, एविएशन फ्यूल की तरह, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए भी। केरोसिन, सो फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, फ्यूल में यूज़ आता है, वो भी फ्यूल में यूज़ आता है, स्टोव्स के लिए, लैम्प्स के लिए, जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए, डीजल हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ आता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल तो हमें पता है ल्यूब्रिकेशन में यूज़ आता है। पैराफिन वैक्स जो हमारी वैसलीन में पेट्रोलियम जली होती है ना, वो यही होती है पैराफिन वैक्स। तो वैक्स से तो हमें पता है कैंडल में यूज़ आएगी, वैसलीन में और ऑइंटमेंट्स में यूज़ आती है। अब बिटुमेन क्या चीज़ में यूज़ होता है, पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में। मेटालिक जो हमारा रोड का सरफेस होता है मेटालिक वाला, अभी कुछ साल पहले से ये बिटुमेन यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस जो कि ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, पेट्रोलियम। बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी यूज़फुल सब्सटेंस जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें मिलते हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। वो यूज़ होते हैं बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चर में, डिटर्जेंट्स के, फाइबर्स के, पॉलिस्टर, नाइलन, आर्गेनिक एक्सेट्रा, इन सब के, पॉलीथीन के और अदर मैनमेड प्लास्टिक के। हाइड्रोजन गैस ना वो भी ऑब्टेन होता है नेचुरल गैस से, जो कि यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में। यूरिया जो हमारा एक फर्टिलाइज़र है, यही ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से पेट्रोलियम को हम एक ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इतना ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट है हमारा पेट्रोलियम, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। अब हम नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये इजी है ट्रांसपोर्ट करना थ्रू पाइप के सिस्टम के मतलब पाइप से ना ये बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, पाइप से हमें इसे स्टोर करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नेचुरल गैस स्टोर होता है अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो जो नेचुरल गैस है ना वो कैसे स्टोर होता है, वो स्टोर होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर। देखो इतना हमारा एक कंटेनर है, उसमें हम थोड़ा सा भी डालेंगे, थोड़ा कम भी डालेंगे तो वो पूरे में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा गैस। और अगर हम जितना ज़्यादा उसे कंप्रेस करके इसी में दबा दबा के और डालेंगे तो उसी को हम बोलते हैं, जब वैसे हम कंप्रेस्ड करके डालते हैं ना नेचुरल गैस को, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी यूज़ होता है फॉर पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। अब देखो इसे हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं, सीएनजी को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, इसीलिए क्योंकि वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल की तरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स, क्योंकि वो लेस क्लीनर फ्यूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग होता है, उससे जो हमारा स्मोक है वो रिलीज़ नहीं होता।
जो ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी का कि वो डायरेक्टली यूज़ हो जाता है बर्निंग के लिए, बर्निंग प्रोसेस के लिए होम्स में, फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे वो सप्लाई होता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ऐसी एक नेटवर्क पाइपलाइन एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, वडोदरा में, गुजरात में और कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली और अदर प्लेसेस। आप लोग सोच रहे होंगे सीएनजी हमने तो नहीं देखा हमारे घर में या फिर हमारे नेबर के घर में तो ऐसी पाइपलाइन नहीं है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में अभी ये सप्लाई नहीं हो पाई है। अब भी ये सिर्फ वडोदरा, गुजरात और कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली और कुछ अदर प्लेसेस में भी ये हो जाती है ट्रांसपोर्ट। जो नेचुरल गैस है ना उसे हम यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। स्टार्टिंग मटेरियल जो फर्स्ट मटेरियल होता है ना वो नेचुरल गैस होता है बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चर में, ठीक है, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जैसे चीज़ों की। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास ना बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। हमारे कंट्री में ना नेचुरल गैस वो पाया जाता है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। आप देखो यहाँ पे एक दिया गया है, हाँ, कि हम बोल रहे हैं हमें इसे मिनिमाइज़ करके यूज़ करना चाहिए ना। क्यों? क्या जो कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो लेबोरेटरी में नहीं बन सकता डेड ऑर्गेनिज्म से। लेबोरेटरी में किसी लैब में हम बना ले डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड तो होते ही ना ऑर्गेनिज्म, हम इतना नेचुरल प्रोसेस के लिए वेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। और जो कंडीशन है ना उनके फॉर्मेशन के लिए वो लैबोरेटरी में क्रिएट भी नहीं हो सकती, बिना एब्सेंस ऑफ एयर में होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में होते हैं, तो उतना लैबोरेटरी में हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देख रहे हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपने देखा था कि इस चैप्टर के बिगनिंग में कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो एग्जॉस्टेबल है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट मिनरल एक्सेट्रा। आपको पता है कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स है, उसमें डेड ऑर्गेनिजम्स को, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है बहुत सारे सालों तक उसको इन फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में। हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि जो रिजर्व्स है ना और हमारे पास जो अभी जितने फ्यूल है, जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ना वो कुछ ही साल तक बचे रहेंगे। तो इसीलिए हमें जो बर्निंग है ना इन फ्यूल्स का वो मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन के लिए। एक तो ये बहुत कम है, और ये जब ये बर्न होते हैं ना, जलते हैं, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है। इसका जो यूज़ है ना ये ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या होता है, ये बर्न करता है तो CO2 गैस, ठीक है, वो रिलीज़ करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर रीज़न है। इसलिए ये नेसेसरी है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी कि हम इन फ्यूल्स को यूज़ करें जब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाए। वो इससे क्या होगा, हमारा बेटर इन्वायरमेंट होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, कम रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का, और इन फॉसिल फ्यूल्स का जो अवेलेबिलिटी है ना वो भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा, यानी कि ज़्यादा दिन तक बचा रहेगा। इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ने एडवाइस किया है पीपल को, कि लोगों को, कि कैसे वो पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। आपने सुना होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत प्रॉब्लम होती है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में यार, अगर कोई भी चीज़ देखो, सनलाइट फ्री है, एयर फ्री है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है और ये बहुत कम अमाउंट में, तो हमें पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं इसका, ठीक है। इसीलिए आप इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि कितना कम अमाउंट में है। अब देखो हमें क्या करना चाहिए सेव करने के लिए पेट्रोल और डीजल को। ड्राइविंग करने टाइम हमें व्हीकल्स को ना ड्राइव करना चाहिए कांस्टेंट या फिर मॉडरेट स्पीड में, जितना दूर तक हो। कांस्टेंट मतलब ऐसे अगर आप करोगे ना, आपको एक ही स्पीड में चलानी चाहिए। अगर आप तुरंत ज़्यादा कर लोगे, फिर कम कर लोगे, तो उसमें ज़्यादा जो फ्यूल है ना वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन ट्रैफिक लाइट्स में, जो रेड लाइट जब आती है, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे आपको वेट करना पड़े, जैसे दुकान में लोग सामान खरीदने हैं गाड़ी से ही और गाड़ी को ऑन रखे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्यूल को बचाना चाहिए। उसके बाद आपको टायर प्रेशर को हमें इंश्योर करना चाहिए करेक्ट टायर प्रेशर, क्योंकि टायर का प्रेशर मतलब टायर में कितनी हवा है। अगर कम हवा होगी ना, लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसमें ज़्यादा फ्यूल लगता है ना। इसलिए आप टायर का प्रेशर भी हमें एकदम अच्छे से रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमें जो मेंटेनेंस है ना व्हीकल का वो भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इंजन का ट्यूनिंग वगैरह हमें कराना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल जो है वो कम लगेगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माई चैनल। थैंक यू।